क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा किसी ऐसे छिपे चीज की तलाश में हैं जो बाकी दुनिया से छिपी हुई है, या आपके साथ चीजें सडनिटी में घटित हो रही हैं? फॉर्चुनेटली आप एक्सीडेंट से बच गए। कभी इस तरह का सेंस आया है आपको? अन्यथा अचानक से बड़ा पैसे की प्राप्ति हो गई है। ये सब कुछ संभव है अगर दोस्त आपके अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हैं। तो अगर आपके कुंडली में भी ये 8वें राहु और द्वितीय भाव में केतु हैं, तो समझ लीजिए कि आप गुप्त रहस्यों के स्वामी हैं। आपके अंदर में जहां एक तरफ ऑकल्ट की समझ है, दूसरी तरफ गहन एनालिसिस की क्षमता है। और इन्हीं चीजों के कारण मित्र, आज हम राहु केतु के 8 और 2 एक्सिस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो आपको रातों रात राजा बनाने की क्षमता रखता है या फिर सब कुछ छीन सकता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं 8वें भाव में राहु होने का क्या फल होता है। वास्तव में अचानक से धन प्राप्ति होती है या जीवन भर का संघर्ष होता है? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अष्टम भाव है किन चीजों का। अगर पहले आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए इसको डिकोड करना बड़ा आसान हो जाएगा। अष्टम भाव अगर सबसे पहले बात की जाए, सामान्य भाषा में बात की जाए, तो ये अचानक घटित होने वाले घटनाओं का भाव है। इसकी विवेचना वास्तव में ब्लैक होल से की जाती है। यहाँ सूरज तक की प्रकाश, चंद्रमा की एनर्जी सब दमित हो जाती है, कुछ नहीं दिखता, कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे में ये अंधकार का जीव राहु, जो धुआं है, काला है, गहरे रंग का है, इस गहराई में आसानी से छिप जाता है। ऐसे में अगर अष्टम भाव में राहु होता है तो जो अष्टम भाव के गुण हैं वो निखर के सामने आते हैं। अब गुण दोष है क्या अष्टम भाव का? अगर इसको गौर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में अष्टम भाव जहां एक तरफ अवरोधों का कारक है, वहीं दूसरी तरफ एक डीप एनालिसिस है, एक ऐसी शक्ति है जो चेहरा देख के भाप जाती है कि आगे वाला सोच क्या रहा है। एनालिसिस की शक्ति इतनी डीप हो जाती है, क्षमता इतनी उच्च हो जाती है कि आपने देखा और आपने आंख में आंख डाला और पकड़ लिया कि आगे वाले की चाह क्या है। ये विद्या जब और गहरे उतरती है तो जैसे मैं बता रहा हूं, बिना आपको देखे सिर्फ ये समझे कि अष्टम भाव में राहु है और आप पे ये चीजें फलित होंगी, ये चीजें घटित होंगी, ये सब चीजें ग्रेजुअली आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी स्पेकुलेशंस में, आपकी विजुअलाइजेशन में डेवलप हो जाती हैं। वास्तव में ये अष्टम भाव एक एक्सट्रीमिस्ट सेंस आपको देता है। अनपेक्षित घटनाएं मृत्यु और पुनर्जन्म तक को प्रभावित करती हैं, इसलिए इस भाव को ट्रांसफॉर्मेशन भी माना जाता है। इसके अलावे संयुक्त वित्त, जो ज्वाइंट रिसोर्सेज होते हैं, वो भी आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज, आपके पेरेंशियल विल्स, आपके ससुराली संपत्ति, इन सब चीजों का द्योतक भी अष्टम भाव ही है। इतना ही नहीं है वास्तव में, इसके अलावे आपात स्थिति से निपटना, बीमा या इंश्योरेंस के धन की प्राप्ति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, ये सब भी अष्टम भाव ही बताता है। मैंने इस चीजों को बहुत विस्तार से और बताया था, जो मेरी लॉटरी प्राप्ति के योगों वाली वीडियो है ना, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखिएगा। राशि पे आधारित है और आपकी राशि से संबंधित वो वीडियोस हैं। यही अष्टम भाव आपके गुप्तांग, आपके गुदा मार्ग, आपकी कुछ बीमारियों जिसमें कि पाइल्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट्स, इन सब चीजों को दर्शाते हैं। ऐसे में पाइल्स और कैंसर जैसी बीमारियां भी इन्हीं भावों से देखी जा सकती हैं, पहचानी जा सकती। ये तो हुई खराब बातें। अच्छी बात भी है इसमें जो मैंने बता दिया, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर प्रश्न ये आ जाए कि राहु केतु के खराब होने के क्या लक्षण हैं, तो यही बोलना है मेरा कि अगर इन भावों में खराब नंबर आया हुआ है, खराब राशियां आई हुई हैं, तो समझ लीजिए कि फिर राहु खराब हो गए, फिर केतु खराब हो गए। अगर अष्टम भाव और द्वितीय भाव में अच्छे नंबर्स हैं जो राहु के एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके राहु अच्छे हो गए, आपके केतु अच्छे हो गए, आपको शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। इन भावों से संबंधित जितनी अच्छी चीजें हैं, उन सब की आपको प्राप्ति हो जाएगी फटाफट। और ये प्राप्ति याद रखिएगा अचानक से होगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसके लिए आपको। या इसको उलट के बोलें तो आपको आगाह नहीं कराएगा, ये वार्निंग नहीं देगा ये, और सडनली आपको लाके पैसे दे देगा कि बॉस ये रहा पैसे, और आप सरप्राइज की वाओ ऐसा कैसे, जबकि आप इतने ज्यादा एनालिसिस मास्टर हैं, फिर भी आप चौंक जाएंगे। ये सिचुएशन। अब आगे बढ़ के देखते हैं। अब मित्र, प्रश्न ये है कि राहु और केतु को पॉजिटिवली एनर्जाइज करने के लिए यहाँ कौन सी राशियां होनी चाहिए? तो आप याद रखें कि अगर वो नंबर जो यहाँ लिखे हुए हैं आपकी जन्म पत्रिका में, वो
नंबर्स 2, 3, 6, 7, 10, 11 है तो यहाँ राहु की एनर्जी पॉजिटिवली एम्पलीफाई हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे 1, 4, 5, 8, 9, 12 नंबर लिखे हैं या ये राशियां यहाँ मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि ये राहु की क्षमता को निगेटिवली चार्ज कर रही हैं। यानी जो मैंने अष्टम भाव से संबंधित इफेक्ट बताए उसमें निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर में दिखाई पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि अगर राहु अच्छे हो गए तो आप ढेर सारी गुडीज से अवॉर्डेड होंगे, आपके पास में ढेर सारा धन होगा, पैतृक संपत्तियां होंगी, ससुराली संपत्ति होगी, लॉटरी मिलने के कई बार योग प्राप्त होंगे, चतुराई आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी। मैंने पहले ही बताया है कि नजर देख के, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते उड़ती चिड़िया का पंख पकड़ लेना। और ये मायावी क्षमता आपको रिसर्च और सीक्रेट सर्विसेज में अपना योगदान देने में काफी कामयाब बनाती हैं और आप पुरानी चीजों के संग ही नए रिसर्च, नई टेक्नोलॉजीज, यहाँ तक कि डार्क वेब में भी रुचि ले सकते हैं। ये सब आपके नेचुरल फेनोमिना के अंदर है। अब मित्र, अगर यहाँ बैठे राहु देव की दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव से राहु प्रथम पंचम दृष्टि से यहाँ आपके विदेश भाव को देखते हैं, आपके भोग को देखते हैं, आपके नींद को देखते हैं, आपके सुखों को देखते हैं। ऐसे लोग भोगी कामी भी कई बारी हो जाते हैं जब राहु खराब होता है। अच्छा होने पे ये व्यक्तियों को विदेशों से अच्छा कनेक्शन देता है और विदेशों से प्रचुर धन की प्राप्ति को दर्शाता है, अच्छे कम्युनिकेशंस को दिखाता है। हालांकि कम्युनिकेशन के मामले में जब यहाँ बैठे राहु देव अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ केतु देव को देखते हैं, आपके धन भाव को देखते हैं, तो वास्तव में यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। कई दफा कम्युनिकेशन ब्रेक होते हैं, सीधे नहीं होते। कई दफा आपके बोले गए बातों का औचित्य निकाला जा सकता है, वो सीधा सीधा नहीं होता। इसको आप अलग अलग चीजों में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, या सुनने वाले के ऊपर। तदोपरांत यहाँ बैठे राहु देव अपने पूर्ण नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं और ऐसे में हृदय में बड़ा ही छल प्रपंच डेवलप हो जाता है। आपको ये पता होता है कि क्या बात बोलनी है, क्या बात छिपा के रखनी है, आगे वाले को क्या बताना है। फिर भी आपके गाड़ियों की चमक और आपके घर बंगले की चमक दुनिया को दिखती है। ये सब कुछ अवश्यंभावी होता है जिनके राहु अष्टम और केतु द्वितीय होते हैं। लेकिन दोस्त, मुझे नहीं पता कि वास्तव में अगर ये राहु और केतु आपके भी द्वितीय और अष्टम में बैठे हैं तो यहाँ पे राशि कौन सी दिख रही है, नंबर क्या लिखा है। एक बार अपने जन्म पत्रिका को खोलिए अगर याद नहीं है तो, और फिर यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में। मेरे पास में अगर कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ हाईलाइट दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, अगर आपका प्रश्न ये है कि अष्टम राहु किस उम्र में धन देता है, तो याद रखें कि ये जो राहु हैं ये मेहनत से नहीं देते पैसा, ये अचानक से धन देते हैं। और मैंने चीजें आपको पहले ही बता दी कि ये वसीयत से, बीमा से, जमीन में गड़े हुए धन से। आज के डेट में तो जमीन का धन मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे धन होते हैं जो आपने कभी शेयर में लगा दिया था, क्रिप्टो में लगा के छोड़ दी थी और पता चला अचानक से ये पैसा मल्टीप्लाई हो गया। इस सब तरीके से आपको सडनली बड़े पैसे की लाभ देते हैं जिसकी उम्र 36 से 45 साल के बीच होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जिनका 2 और 8 राहु केतु एक्सिस खराब है, उनके खर्च में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, नींद की प्रॉब्लम्स देखी गई है, टेंशन होता है घर और साजो सज्जा को मेंटेन करने के लिए, ये सब चीजें भी देखी गई हैं। क्योंकि आमदनी फिक्स नहीं होती, कभी बहुत होती है, कभी नहीं होती। इसको मेंटेन करने की जरूरत है। परेशान मत होइए, मैं अभी 1 बाय 1 आपको सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूं। आप लिखते जाइए और करते जाइए और फिर आके लिखिएगा यहाँ कि करने से क्या हुआ, ताकि बाकी लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, खास करके अगर आपके जिंदगी में पारिवारिक कलह, धन हानि की समस्या अथवा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आपने मृत्युंजय महादेव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को दुग्ध अर्पण करना चाहिए किसी भी सोमवार से शुरू करके नित्य। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं फटाफट में समाधान को प्राप्त होंगी। ये समस्याएं तब और बढ़ जाती हैं जब इन राहु और केतु के संग सूर्य, चंद्र अथवा क्रूर ग्रहों की उपस्थिति हो जाती है। ऐसे में आपके लिए जो रामबाण राहु का मंत्र है वो है ओम रांग राहुवई नमः। इस मंत्र की उपासना से आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो लाल किताब के टोटकों से है, जिसके तहत आपने एक छोटा सा चांदी का बॉल अपने पर्स में सदैव रखना है। तदोपरांत आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट रेमेडी है राहु के प्रकोप से बचने का, वो है 8 मुखी और 9 मुखी इन 2
रुद्राक्षों को रक्त धागे में अपने गले में किसी भी रविवार को धारण करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारी समस्याओं से बच के निकल जाएंगे। तत्पश्चात आपके लिए जो पांचवा अमोघ उपाय है वो है एक अच्छा सिलोनी गोमेद अपने मध्यमा अंगुली में धारण करना किसी भी रविवार को। ऐसा करने से भी आप बहुत सारी समस्याओं से और अचानक हो रही दुर्घटनाओं और घटनाओं से बच के निकल जाएंगे। फिर भी याद रखेंगे, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। इसके फायदे के बदले बहुत शार्प नुकसान है। आपके लिए मित्र जो प्रो टिप्स हैं वो पहला है कि अनैतिक कार्य से बचें, अन्यथा आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। यहाँ बैठे राहु देव यहाँ देखते हैं। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रो टिप है वो है कि कम्युनिकेशन पे बहुत सावधान रहें। द्वितीय भाव में बैठे हुए केतु देव का एक्सप्रेशन बड़ा ही टू द पॉइंट होता है और ऐसे में थोड़ा भी कड़वा बोल गए आप तो खामियाजा काफी लंबा हो जाता है। इससे बचने की कोशिश करें, अन्यथा परिवार में रिलेशन संबंध में दिक्कतें आएंगी। आपके लिए जो तीसरा प्रो टिप है वो है कि ऑकल्ट से इतना ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं कि तंत्र मंत्र काले जादू के तहत कोई बड़ा नुकसान कर बैठे। इससे भी बचने की जरूरत होगी। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।